गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था एनपीओ का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को याद हो कि लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन 28 तक सॉल्व किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे मूव करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 29। देखो इस क्वेश्चन में भी वही चीजें कही जा रही है कि वी प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लोगों को बनाना है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में केवल और केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। तो क्या हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे? नहीं। देखो बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपसे पूछा जाए, और जब आपसे क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी जाएगी तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा डायरेक्टली आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। तो इलिस्ट्रेशन 29 में आप लोग बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट आपको गिवन। डेबिट साइड को एक्सपेंडिचर साइड कहा जाता है। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। ये तो डियर आप लोगों का फॉर्मेट हो गया। अब आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए क्या क्या चीजें दी गई है। देखो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चंस में जो चीजें दी गई है डायरेक्टली आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। पहला कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है वो भी 31 मार्च 2018 का बनाना है। तो ये कह रहा है कि इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,200 है। रुपीज 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। भाई पिछले साल सब्सक्रिप्शन के जो भी पैसे ड्यू थे उसमें से 1200 रुपीज अभी भी बच रहे। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर 3000 एंड 4500। यानी कि जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसका ओपनिंग स्टॉक था 3000, क्लोजिंग स्टॉक है 4500। तो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालने में यूज होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से चलो, एक एक आइटम को लेते चलो। तो देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस? कैश का। ये तो बैलेंस शीट में जाता है। फिर उसके बाद दिखा रखा है टू सब्सक्रिप्शन, यानी कि इस साल आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है विच इज ए इनकम बाय सब्सक्रिप्शन। अब आप देखो कि सब्सक्रिप्शन किस अमाउंट से आप निकालना चाहते हो, कैसे निकालना चाहते हो। मैंने आपको कई तरीके बता रखे हैं। भाई जैसे आप देखोगे कि टोटल सब्सक्रिप्शन आपको 63,300 रुपीज मिला हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ है? 63,300। अब आप इस टोटल में से आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग को क्या करो? लेस। आउटस्टैंडिंग एट एंड को क्या करो? ऐड। एडवांस इन बिगनिंग को करोगे ऐड, एडवांस एट एंड को क्या करोगे? लेस। एक तरीका तो वो है। एक तरीका ये है कि केवल करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को लेके चलो। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन की 3 पोजीशन होती है। एक तो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, दूसरा रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर जिसको कहते हैं एडवांस इन बिगनिंग, और एक होता है रिसीव इन नेक्स्ट ईयर, विल रिसीव इन नेक्स्ट ईयर, जो कहलाता है आउटस्टैंडिंग एट एंड फॉर करंट ईयर। तो देखो इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है, जैसे बाय सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला है? 60,000 रुपीज मिला है। 60,000 तो वो है जो आपको कैश में मिल गया करंट ईयर का। अब आप ये देखो एडवांस इन बिगनिंग, क्या इस क्वेश्चन में कोई एडवांस इन बिगनिंग था? नहीं था। फिर
अगले साल कितना मिलेगा उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड फॉर करंट ईयर। तो आप ये देखो कि नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 16,200। भाई इस साल आपके पास इस साल के अंत में 16,200 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, टोटल 16,200 आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। और अगली लाइन में ये कह रहा है कि ₹1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016-17। पिछले साल का, भाई पिछले साल अभी भी 1200 बच रहा है, पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन था उसमें से 1200 अभी भी बकाया है। अब बात आती है कि ये जो 1200 रुपये जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता था, 2016-17 से बिलोंग करता था, क्या वो इस 16,200 में शामिल है या नहीं है? तो बिल्कुल शामिल है, क्योंकि इसने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 बताया है। तो इसका मतलब इस 16,200 में 1200 प्रीवियस ईयर का, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? केवल 15,000। वो इसके साथ ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18। तो ब्रैकेट में दिखा दो 16,200 माइनस में 1200। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? 15। एडवांस इन बिगिनिंग है नहीं, तो इस साल का जो टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट बनता है वो कितना बनता है? 75,000 रुपीज है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन, और ब्रैकेट में लिख रखा है बिलियर्ड टेबल। भाई ये जो डोनेशन है वो बिलियर्ड टेबल के लिए मिली है, यानी कि आपको बिलियर्ड्स के लिए टेबल बनानी, बिलियर्ड्स एक गेम का नाम होता है, उसके लिए टेबल आपको मंगवानी है। तो इसका मतलब दिस इज ए स्पेसिफिक डोनेशन। तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाओगे, बल्कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में मैंने बताया था कि क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना, और कुछ नहीं कहे तो रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इस क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दो बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपके पास कितने की हो गई? 1100 रुपीज की हो गई। एंट्रेंस फीस के बाद आपको अगला टॉपिक कहता है टू सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। भाई हमने पुरानी मैगजीन बेची है, कितने में सेल आउट की है? 450 में। मैगजीन, पुरानी मैगजीन्स आपके लिए एक प्रकार का स्क्रैप होता है, एक प्रकार की रद्दी होती है। उसको बेचने से अगर कोई इनकम मिलती है तो वो एक प्रकार की रूटीन इनकम में माना जाता है। तो उसको बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दो, बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स फॉर 50। ठीक है, रिसिप्ट साइड के सारे आइटम हो गए। पेमेंट साइड में जो सैलरी, सैलरी एक खर्च है एक्सपेंडिचर साइड में, टू सैलरीज। कितना एक्सपेंस है? 31,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 31,500। उसके बाद सैलरी के बाद पोस्टेज, तो टू पोस्टेज। पोस्टेज का खर्चा कितने का है? 1250, 1250 रुपए। रेंट, टू रेंट, ये भी नॉर्मल एक्सपेंस है। रेंट आपके पास कितने का हो गया? बेटा रेंट आपके पास है 9,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इससे रिलेटेड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑर्डिनरी खर्चा है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा कितने का है? 14,000। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो खेलने के जो सामान होते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं, वैसे तो वो एसेट्स के लिए काम करते हैं। अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो जो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेज किया है उसको बैलेंस शीट में आप शो करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग भी, और स्पोर्ट्स मटेरियल की पेमेंट भी दिखा रखी है। तो जो पेमेंट की गई उसी को क्या मानना पड़ेगा? परचेज, क्योंकि कोई क्रेडिटर का बैलेंस नहीं है। तो आपने कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया वो निकालना पड़ेगा, टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। उसका तरीका मैंने बताया था, ओपनिंग स्टॉक। भाई स्टार्टिंग में आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का था? स्टार्टिंग में आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल था 3,000 का। इसके बाद यहां पे लिखोगे ऐड
परचेज, आपने परचेज कितने की है? तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया गया 11,500, 14,500 हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 4,500, तो आपने कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर लिया? 10,000 का। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, तो 2 मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस कितने का हो गया? 3,100। फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। 10% इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन अब आप देखो कि स्टार्टिंग में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थे, जबकि ये वाले इन्वेस्टमेंट आपने कब खरीदे? 1 अक्टूबर 2017, और इस इन्वेस्टमेंट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक 6 मंथ होते हैं। आपने 70,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट खरीदे, जिसके ऊपर 10% के हिसाब से 6 मंथ का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो 3,500 रुपीज बनता है। अब आप देखो इनकम साइड में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रखा, तो आप ये बात मान के चलोगे कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट खरीदे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना होगा। ठीक है, इस समय कैश में नहीं मिला, लेकिन वो इंटरेस्ट ड्यू तो हो चुका, करंट ईयर इंटरेस्ट है, तो उसको इनकम मानते हुए यहां पे दिखाओगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे एक्रूड इंटरेस्ट कितने का हो गया? 3,500 का हो गया। फिर लास्ट में दिया हुआ है बैलेंस कैरी डाउन, तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सारे आइटम दिखा दिए। एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लो, कुछ आइटम बस तो नहीं गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 को टोटल 16,200 है, जिसमें 1,200 पिछले साल का, तो वो हटा के 15,000 आपने निकाल लिया। 1,200 पिछले साल का भी बच रहा है, वो दिखा दिया। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर लिया। एक पॉइंट बच रहा है कि डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। अब आप देखो कि फर्नीचर आपके पास साल के स्टार्टिंग में तो कोई बैलेंस दिया नहीं है, लेकिन इस साल आप पेमेंट साइड में देखो, आपको फर्नीचर दिखा रखा है 1 अक्टूबर 2017 को 20,000, यानी कि इस साल आपने 20,000 का फर्नीचर खरीदा है। और कब खरीदा है? 1 अक्टूबर को। तो आप इस फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन 6 मंथ का या नहीं? तो देखो 1 अक्टूबर को खरीदा गया 6 महीने में। अब ये जरूर देख लेना कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम वर्ड है या नहीं है। अगर नहीं होता तो आप पूरे साल का लगाते, लेकिन इस क्वेश्चन में पर एनम दिया हुआ है डेप्रिसिएशन के साथ, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आपके पास बन जाएगा 1,000। फर्नीचर पे 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है, विच इज ए एक्सपेंस। यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना डेप्रिसिएशन बना? 1,000। ठीक, सारे आइटम दिखा दी। आप टोटल करके डिफरेंस लीजिए बेटा, इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल करोगे और डिफरेंस लोगे तो 10,200 से इनकम साइड ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है 10,200। इसमें से इसको लेस करेंगे तो वो 10,200 क्या बचेगा? सरप्लस। तो यहां लिखेंगे टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितना सरप्लस? 10,200। ये टोटल, ठीक है। दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो इस क्वेश्चन में केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा गया था, वो ही बनाए गए, नहीं तो अदरवाइज आप ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इलस्ट्रेशन 30 में कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिक क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आपके सामने जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है,
उनके और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उनकी सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो बैलेंस शीट आपसे साल के अंत में बनाने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब अच्छा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट भी इस क्वेश्चन में बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 30 देखो आपके सामने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस दी हुई है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। बैलेंस शीट एज एट, भाई यहां पे तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 ऑफ मार्च 2015 को, तो प्रीवियस बैलेंस शीट कब बनेगी 31 ऑफ मार्च 2014 को, एज एट 31 ऑफ मार्च 2014 ओपनिंग बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। देखो बेटा वैसे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से चेक करते जाओ कि कौन सा आइटम ऐसे जो ओपनिंग बैलेंस शीट से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 190, किसका बैलेंस है कैश का, तो यहां पे सबसे पहले लिखोगे कैश बैलेंस। भाई स्टार्टिंग में आपके पास कैश बैलेंस है 1,90,000, ठीक। फिर उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द फुल ईयर 40,000। भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदे हुए उसके ऊपर 8% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट आपको मिला है 40,000। अब इसी पॉइंट को ध्यान दे रहे हैं। देखो आपको 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट इज जस्ट ए इनकम, और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में शो कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे। पूरे साल का इंटरेस्ट आपको तब मिलेगा जब वो इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर से लेकर एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास रहे। क्लियर है बात? भाई इन्वेस्टमेंट आपके पास इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर होना चाहिए और एट द एंड ऑफ ईयर तक इन्वेस्टमेंट आपके पास रहना चाहिए। अब जितने का भी इन्वेस्टमेंट था उस पे एट द रेट ऑफ 8% आपको 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है। अब वो इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट आपको पता है आपके लिए एसेट्स होता है, और वो इन्वेस्टमेंट आपके पास बिगिनिंग से है, तो इसका मतलब आपको उस इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। कितने का? तो देखो इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में तो नहीं दे रखा है। पहले एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो कि क्या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ कह रखा है। तो क्लब के पास सब्सक्रिप्शन, सैलरी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये नहीं बता रखा कि आपके पास इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर इन्वेस्टमेंट कितने का था। और एक बात क्लियर है कि अगर इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर होनी जरूर चाहिए। अब कितने की है नहीं पता, तो वो कितने की है वो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालें भाई? एक बात क्लियर है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का होता तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। 100 रुपीज पे 8% के हिसाब से आपको 8 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। यही तो बात हुई भाई। इसने कहा है पूरे साल का इंटरेस्ट 40,000 है 8% के हिसाब से। मुझे नहीं पता मेरे इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को मान लिया x रुपीज का, ठीक है। कितने का मान लिया? x का। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। जितने का भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 8% के हिसाब से कितने का इंटरेस्ट बनता है? 40,000 रुपीज का। कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 40,000। मुझे वैल्यू ऑफ x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 40,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 8, 5 लाख रुपीज।
इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट था। ये चीज आपको वर्किंग नोट में निकाल के दिखानी भी है, मतलब कि आप क्वेश्चंस के बाद वर्किंग नोट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यहाँ पे आप वर्किंग नोट में फिलहाल इधर बना देता हूँ, थोड़ा स्पेस उधर का मैं वर्किंग नोट में कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिगिनिंग। लेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिगिनिंग, भाई स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्टमेंट कितने का मान लिया, x रुपीस का। इंटरेस्ट कितना हो गया, x का 8%, यानी कि 8x by 100। Therefore 8x by 100 और वो किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज 40,000 के इक्विवेलेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 40,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लाख रुपीस आ गई। इसका मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास कितने का इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये ही था, इन्वेस्टमेंट 5 लाख। देखो बेटा, आपको रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट को बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है। उसमें से कुछ ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटी निकल सकती है जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद रिसीव साइड के सारे आइटम हो गए। पेमेंट साइड में सैलरी नॉर्मल खर्चा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल खरीदे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। लेकिन अगर स्पोर्ट्स मटेरियल को ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा हो तो स्पोर्ट्स मटेरियल की कॉस्ट को कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया वो कॉस्ट हम निकाल लेंगे। बैलेंस कैरिड हम कैश का क्लोजिंग बैलेंस, यहां से तो और कुछ है नहीं। नीचे आगे कहता है कि क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2013-14 फॉर 2014-15। देखो ये कहता है कि क्लब ने 2013-14 में, यानी कि प्रीवियस ईयर, पिछले साल 20,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था, जो 2014-15 से बिलोंग करता है, करंट ईयर से बिलोंग करता है। पिछले साल आपको 20,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला था जो करंट ईयर से बिलोंग करता है, तो उसको कहेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग। और वो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक प्रकार की लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओ एडवांस सब्सक्रिप्शन। पिछले साल एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला था, 20,000। इसी प्रकार सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। इस बार जो सैलरी दी गई है वो 11 मंथ की है, तो एक महीने की आउटस्टैंडिंग है। उस आउटस्टैंडिंग सैलरी को एक बार तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी के साथ एडजस्ट कर दोगे, और एक बार इस साल ड्यू हुई है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2014। साल के स्टार्टिंग में आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक कितने का था, 3 लाख का। एट द एंड ऑफ ईयर स्टॉक कितने का है, 650 का, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और कोई चीज तो नहीं बच रही, आगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप टोटल करो, इस साइड का टोटल आपके पास आ रहा है 58,990 में से 20,000 चले गए, कितना बच गया, 9,70,000। दिस इज योर कैपिटल फंड, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ये आपका कैपिटल फंड आ गया, ठीक। इसके बाद हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द year ended 31st of March 2015। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम
एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। ठीक, देखो बेटा रिसीव साइड से जाइए। सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रोट डाउन 190, कैश का बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। सब्सक्रिप्शन, इनकम बाय सब्सक्रिप्शन। अब आप देखो सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा, कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ, 660 रिसीव। अब इसमें ये देखो आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन की क्या पोजीशन है, तो केवल एक पॉइंट कह रखा था कि पिछले साल 20,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिला था प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है तो वो कब से बिलोंग करता है, करंट ईयर से बिलोंग करता है, यानी कि वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, तो वो सब्सक्रिप्शन इस सब्सक्रिप्शन के साथ ऐड हो जाएगा। यहां पे लिखा जाएगा एडवांस इन बिगिनिंग। स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन कितना एडवांस है, 6,80,000, ये सब्सक्रिप्शन एडवांसिंग बिगिनिंग। इसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद अगला आइटम दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस साल मिला है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला है, 40,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद पेमेंट साइड में, टू सैलरी, सैलरी 330 है। अब इसमें नीचे सैलरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी गई थी कि भाई सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ। हमने सैलरी की पेमेंट 11 मंथ की है, जबकि एक साल में 12 मंथ होते तो हमें 12 मंथ की सैलरी देनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि हमने 11 मंथ की दी है, इसका मतलब रिमेनिंग जो 1 मंथ बच गया उसकी सैलरी अभी पेंडिंग है, दी हुई है, दी नहीं। कितनी, तो देखो सीधी सी बात है, 11 मंथ की सैलरी बनती है 330, तो 1 मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी, 11 से डिवाइड कर दो, 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी 11 मंथ की दी गई है, 1 मंथ की जो सैलरी है वो 30,000 बनती है और वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी, 30,000। तो सैलरी का जो टोटल अमाउंट है वो आपके पास हो जाएगा 360। सैलरी का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 360। सैलरी के बाद आपको दिया हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल, भाई खरीदा है, वैसे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन इससे स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो यहां पे आपको निकालना पड़ेगा टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। भाई कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कंज्यूम किया उसकी कॉस्ट, तो उसका तरीका ओपनिंग स्टॉक। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितने का था, 3 लाख का। एड परचेज, आपने कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, परचेज आपने किया है 4 लाख का, कितना हो गया, 7 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच रहा है, 650, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक 650। तो इट मींस आपने स्पोर्ट्स मटेरियल कितने अमाउंट का कंज्यूम किया है, 50,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल आप कंज्यूम कर चुके। उसके बाद दिए हुए बैलेंस कैरी टर्म, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2013-14 फॉर नेक्स्ट ईयर, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को इधर भी दिखा दिया और सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्ट कर दिया। सैलरी 11 मंथ की दी गई है, 1 मंथ की पेंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को एक बार सैलरी के साथ एडजस्ट कर लिया। सेकेंडली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, इधर भी ओपनिंग स्टॉक ये एडजस्ट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक को एक बार यहाँ एडजस्ट कर दिया, एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सारे आइटम हो गए। अब टोटल करके डिफरेंस ले लो। इस साइड का जो टोटल है वो तो आ रहा है 4,10,000 और इस साइड का टोटल आ रहा है 720 में से 410 चला जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 3,10,000। 3,10,000 आपके लिए क्या कहलाएगा, सरप्लस। तो यहां लिख देंगे टू सरप्लस
ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 3,10,000। दिस इज योर सरप्लस अमाउंट। ये आपके पास आपका सरप्लस अमाउंट है। जस्ट 1 मिनट। अभी ना बेटा, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। सॉरी बेटा, फोन पे ऐसे इनकन्वीनियंस से। अब आप देखिए, जैसे ये तो आपके पास सरप्लस अमाउंट आ गया। अब इसके बाद आपको बनानी है क्लोजिंग बैलेंस। यही बना लेते हैं हम लोग, बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2015 at the end of year. Liability, amount, assets, amount। देखो, सबसे पहले कैश बैलेंस। भाई कैश बैलेंस आपके पास कितना है? तो आप देखोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट में आपके पास कैश का बैलेंस दिखा रखा है 1,60,000। कैश बैलेंस हो गया 160। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में हमारे पास 5 लाख के थे। ड्यूरिंग द ईयर ना कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे ना कोई इन्वेस्टमेंट बेचे, तो ये इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर भी हमारे पास कंटिन्यू रहेंगे। तो एट द एंड ऑफ ईयर आप इन्वेस्टमेंट कितने का शो करोगे? 5 लाख रुपीज का। इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए? 5 लाख। स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड ऑफ ईयर स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास कितने का बता रहे हैं? भाई क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का बता रहे हैं 650 का। ठीक, उसके बाद इधर से एडवांस सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में 20 था, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ। साल के अंत में कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं, तो आप नहीं दिखाएंगे। फिर उसके बाद कैपिटल फंड। भाई स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल फंड था 9,70,000। इसमें हमने इस साल सरप्लस कमाया है, सरप्लस 3,10,000। तो कैपिटल फंड का बैलेंस हो गया 12,80,000। ठीक, ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम आ गए। एक बार रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लो कि कोई बची हुई इंफॉर्मेशन क्लोजिंग बैलेंस शीट में जानी हो। तो रिसिप्ट्स अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस, वहां सब्सक्रिप्शन दिखा चुके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखा चुके। पेमेंट साइड में सैलरी दिखा दी, स्पोर्ट्स मटेरियल दिखा दिया, बैलेंस कैरी डाउन, कैश का क्लोजिंग बैलेंस था वो भी दिखा दिया। उसके बाद क्लब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में 20,000 का एडवांस सब्सक्रिप्शन था, एक बार यहाँ एक बार यहाँ पे। सैलरी 11 मंथ की दी गई है। 1 मंथ की सैलरी अभी भी पेंडिंग है, उसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास कितने की हो गई? 30,000 की। ठीक, इसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे एक बार, इधर क्लोजिंग स्टॉक के एक बार यहाँ पे, एक बार बैलेंस शीट के साथ एडजस्ट कर दिया। ठीक, सारे आइटम आपने दिखा दी, कोई आइटम नहीं बच रहा। लास्ट में टोटल कर लो। इस साइड का टोटल 13,10,000 आता है, इस साइड का टोटल भी आप करके देख लो 13,10,000 आ रहा है। दोनों साइड यहाँ पे इक्वल आएगी, यहाँ कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। 13,10,000, इधर भी 13,10,000। दिस इज योर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ इट। इज इट क्लियर? तो देखो बेटा, इस तरीके से आपको अपनी बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना। ठीक, तो देखो बेटा, आज मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। कुछ क्वेश्चंस और है, वैसे तो इस चैप्टर के टॉपिक हमारे पास ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के रूप में जो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चंस करवाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।